15 से 21 अक्टूबर के बीच अमेरिका के शिकागो शहर में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में कॉन्फ्रेंस में बतौर इंडियन डेयरी एसोसिएशन ईस्टर्न जोन के चेयरमैन के नाते मेधा डेयरी के एमडी सुधीर कुमार सिंह को शिरकत करने का मौका मिला। वो भारत लौट आए हैं और इस वक्त न्यूज 11 के साथ हैं। सर, आपको बहुत बधाई कि इतने बड़े आयोजन में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्या कुछ फीलिंग्स हैं? धन्यवाद मैं चाहूँगा, हमें ये अवसर मिला क्योंकि मैं डेयरी इंडस्ट्री में इतने दिनों से हूँ और इंडियन डेयरी एसोसिएशन का ईस्टर्न जोन का अध्यक्ष भी हूँ। तो वहाँ का जो अनुभव था बहुत ही बेहतरीन था। ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है इसकी स्थापना 1903 में हुई थी, तो 120 साल इसका हो गया था। तो हर साल ये किसी न किसी कंट्री में होता है। सौभाग्यवश पिछले साल इसका आयोजन भारत में किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। इस बार जो है अमेरिका के शिकागो में इसका सम्मेलन जो है आयोजित किया था, जिसमें भारत के भी और कई लोग गए थे और बहुत सारे कंट्री के लोग प्रतिनिधि यहाँ आए थे, जिसमें आपस में डिस्कशन हुआ कि जो डेयरी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या किया जाए। और इस बार का जो उद्देश्य था वो बेसिकली था कि ये जो अपार संभावनाएं हैं डेयरी के माध्यम से, जीविका का इससे अच्छा और कोई दूसरा साधन नहीं है। और भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से भारतवर्ष जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश है और सेकंड में अमेरिका है। और अमेरिका और भारत के बीच में अभी काफ़ी दूरी है, काफ़ी पीछे है अमेरिका। एक वक्त था जब डेयरी डेवलपमेंट उतने जोरों से नहीं था, तो यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन जो है 84 ग्राम प्रति व्यक्ति था। जो आज के दिन ऑपरेशन फ्लड आया, डॉक्टर कुरियन का नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगा जिन्होंने इसको चलाया, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और आज भी वो काम कर रहा है। सर, मुझे जानकारी मिली है कि शिकागो में जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हुआ उसमें झारखंड की भी चर्चा हुई। यहाँ की कौन सी खासियत थी जिसकी चर्चा वहाँ हुई? आपने देखा कि क्यों है वहाँ एक चर्चा का विषय ये भी था कि जो गाय से जो गोबर होता है उससे मीथेन का उत्पादन होता है जो खतरनाक होता है, उसको कैसे कम किया जाए। तो इस पे पूरे विश्व जो है चिंतित है। तो झारखंड में हम लोगों ने यहाँ के एक गांव में 100 गोबर गैस प्लांट लगवाए हैं, हर घर से है। और उसमें जो मीथेन का जो गोबर से जो मीथेन का उत्पादन होता है उसको हम लोग जलावन के रूप में काम कर रहे हैं। और जो स्लरी निकलता है उससे गोबर गैस का जो रस निकलता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं डायमोनियम फॉस्फेट के सब्स्टिट्यूट में, और वो केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर रहा है। किसानों ने इसको हाथों हाथ लिया है और इसकी चर्चा वहाँ हुई कि झारखंड प्रदेश में भी इसको शुरू किया है और काफ़ी किसानों के बीच में लोकप्रिय होता जा रहा है। हमें शुरू में 100 लगाने में कठिनाई थी, अब हज़ारों का के डिमांड है कि हज़ारों हज़ार हर गांव चाहता है कि उसके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया जाए और सरकार की मदद से हम लोग इसको लगा भी रहे हैं और बहुत ही सक्सेस इसकी चर्चा वहाँ हुई। और चूँकि भारत ने हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इस बार एनडीडीबी को, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, उनके अध्यक्ष श्री मिनेश शाह को एक डेयरी इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन मिला है इसके लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस उनको दिया गया है। और ये बड़े सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि हम डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और भारतवर्ष को ये सम्मान इस बार मिला है। सर, अमेरिका से कुछ सीखने की जरूरत डेयरी इंडस्ट्री में हम लोगों को है या हमसे अमेरिका कुछ सीख रहा है? अब देखिए, ये दोनों परस्पर लेन देन की बात है। कुछ चीज़ों हम उनसे सीखते हैं और कुछ चीज़ें वो हमसे सीखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में क्या है, नॉर्मली किसानों के पास 1 से 2 गायें होती हैं और वो उसको जो दूध उत्पादन होता है उसको कुछ खाते हैं, कुछ बेचते हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी उनके लिए हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण में इसका बड़ा योगदान है क्योंकि इसका जो पैसा है वो महिला के खाते में जाता है। और अमेरिका में क्या है कि वहाँ कम से कम जो गाय का जो हर्ड होता है वो 200 से 300 एक किसान पालते हैं। तो वहाँ चूँकि लेबर की कमी है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, रोबोट का यूज़ करके उसका काम किया जाता है। जबकि यहाँ हम उसको गोमाता की तरफ पूजा करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं, गोबर का पहले जलावन में आता था उसी को हम लोगों ने ऐड करके उससे मीथेन निकाल के उसको जलावन में किया और जो बच गया स्लरी, उस स्लरी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं
खाद के रूप में। तो ये अंतर देखा। कुछ चीज़ें जैसे वो बड़े बड़े हट्स रखते हैं, तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में संभव है या नहीं है, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इस पर हम लोग निश्चित रूप से मंथन करते हैं। और कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। सर, इस बात को वहाँ परिप्रेक्षण से मुहर लगी, मान्यता मिली कि पशुपालन जीविकोत्पादन का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ, ये जितने भी कंट्री आए थे उन्होंने एक बात तो कहा कि इससे अच्छा जीविकोपार्जन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, माध्यम नहीं हो सकता है। और खासकर इंडिया में, चूंकि ये 2-2 गाय रख के ही, हमारे किसान 2 गाय 3 गाय रख के ही आज पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना हुआ है, तो उन्हें भी खुद आश्चर्य होता है कि वो 200-200 300-300 का हड रख के भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। थोड़ा हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में सीखने की ज़रूरत है उनसे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन एक गाय का प्रतिदिन देखा जाए तो 25 से 30 लीटर है, जबकि एक गाय का, जबकि हमारा सिर्फ 6 लीटर है। अगर क्रॉस ब्रीड का लेंगे तो 6 लीटर, और अगर देसी गाय का लेंगे तो 1 से 1.5 लीटर। तो सिर्फ अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, जो हम लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे, सरोगेटेड मदर जो आजकल आया IVF के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें सीधे जंप लग के 20 होगा, तो हमारा जो 110 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है, अगर हम किसी तरह इसको 20 लीटर के आसपास भी ले जाते हैं तो तिगुना बढ़ जाएगा। सर, तो वहाँ जो गायों का खान पान है, आपने वह भी देखा होगा, क्योंकि कई कंट्री में जाने का मौका मिला है आपको। भारत के जो पशुओं को जो हम लोग चारा देते हैं और वहाँ जो लोग चारा देते हैं, क्या डिफरेंस था या फिर बिल्कुल सेम टाइप का कुछ था? नहीं, अंतर है। वो राशन बैलेंसिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है ना, किसान सपोज उनके पास मकई बहुत हुआ तो 3 kg अगर देना है तो उसके बाद 6 kg दे देंगे, दूध बढ़ जाएगा। पर फैक्ट ये है कि वो बर्बादी हो जाता है, वो गोबर के रूप में बाहर निकल आता है। उतना ही जितना बॉडी एब्जॉर्ब करता है उतनी देने की ज़रूरत है। तो उसको राशन बैलेंसिंग है, जिसको हम लोगों ने पिछले साल यहाँ लागू किया है। NDDB ने उस पर काफ़ी काम किया है और हम उसको करेंगे ताकि वेस्ट नहीं हो, जो जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि अधिकतम जितना वो पचा सकता है उतना ही उसको हम देंगे, तो किसान का खर्चा घटेगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। मतलब ये मैं समझ पाया सर कि किसानों में इस बात को लेकर अभी भी शायद नॉलेज की कमी है। उनको लगता है कि गायों को ज़्यादा खिला देंगे तो दूध ज़्यादा आएगा, जबकि ऐसी बातें हैं नहीं। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे अगर कोई आदमी के केस में ले लीजिए, अगर कोई किसी का खुराक अगर 600 ग्राम या 500 ग्राम है, उसको 1 किलो देंगे तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार गाय में भी है, उसको उतना ही खिलाना है जितना उसको आवश्यकता है। वो हमें किसानों को बताना पड़ेगा, और उसको हम लोग यहाँ राशन बैलेंसिंग बोलते हैं। और हर तरह का मिला के, कुछ हरा घास खिलाना चाहिए, कुछ संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए, कुछ जो है उनको पेट भरने के लिए पुआल खिलाना चाहिए। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना के, और हमारे किसानों को इसके मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी पड़ेगी, ताकि वो कम खर्चे में ज़्यादा दूध का उत्पादन करें, गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन करें। अमेरिका के शिकागो जैसा शहर, वहाँ पर मेधा डेयरी के MD मौजूद, चर्चा झारखंड की, उसमें क्या फीलिंग्स आए थे? निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था जब पहली बार अनाउंस हुआ कि इंडिया जो है नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग पूरे वर्ल्ड का है। तो एक बार तो ज़रूर महसूस हुआ कि मैं उस डेयरी से जुड़ा हूँ जिसका नाम आज विश्व स्तर पर नंबर 1 पे है। दूसरा, जब NDDB को वो अवार्ड मिला फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया, और एक्सेलेंस अवार्ड मिला, तब हमें बहुत खुशी हुई। तीसरा, जब चर्चा झारखंड की हुई कि जहाँ की गोबर गैस जो है यूटिलाइज करके कैसे मीथेन को कंट्रोल किया जा रहा है, और तो हमें ये 3 जो स्टेप मिले, वो बहुत ही गौरवान्वित समय था हमारे लिए। और हमें महसूस हुआ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है। और खासकर झारखंड में तो जितने तेज़ी से उसका हम देख भी रहे हैं, आज इतने कम समय में 2.5 लाख लीटर दूध जो है प्रतिदिन इसका उत्पादन हो रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पेमेंट जा रहा है, वो भी DBT से। तो हमें लगा कि शायद सही दिशा में डायरेक्शन में हमारा झारखंड और हमारा देश भारत काम कर रहा है। वहाँ से लौटने के बाद और बेहतर करने की प्रेरणा मिली होगी? निश्चित रूप से। जो कुछ नया सीखा है हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने किसानों के बीच उसको जो है उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनको बताएंगे कि आप ऐसा करेंगे तो खर्चे कम हो जाएंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये थे हमारे साथ इंडियन डेयरी एसोसिएशन के ईस्टर्न जोन के चेयरमैन सह मेधा डेयरी के MD सुधीर कुमार सिंह। बहुत बड़ी बात है, अमेरिका के शिकागो शहर में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में
चर्चा होती है झारखंड के गोबर गैस की, चर्चा होती है झारखंड के पशुओं की, तो ये कह सकते हैं कि हमें और आपको इस मौके पर गौरवान्वित होने का एक बड़ा अवसर भी देता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मिल्क प्रोड्यूसर के क्षेत्र में सुधीर कुमार सिंह और साथ उनकी टीम ऐसे ही काम करती रहेगी और आज अमेरिका के शिकागो, कल किसी अन्य वर्ल्ड के हिस्से में डेयरी एसोसिएशन की चर्चा होगी, मेधा डेयरी की चर्चा होगी, भारत की चर्चा होगी। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।